सबसे बड़ी खबर ये है। तो ये जो इनकी तैयारी थी कि उस बंगले पर कब्जा किया जाए, जैसे सुशांत को उन्होंने अपने परिवार से दूर किया था, बहनों से दूर किया, पिता से दूर किया, बहनोई से दूर किया, इनकी प्लानिंग यही थी कि इस बिलियनेयर को भी उनके परिवार से दूर कर दिया जाए, उनकी मां से, उनके भाई से, उनके और जो सगे संबंधी हैं उनसे, पिता से, इनसे, जिनसे भी हो, परिवार के जितने भी लोग हों, उनसे आहिस्ता आहिस्ता करके उनको दूर कर दिया जाए और सिगरेट की कश में सिगरेट का कश लगाते हुए गोवा की वादियों का मजा लिया जाए। ये पूरी तैयारी इनके जहन में चल रही थी। तो इस बार क्या था कि बेचारे सुशांत तो एक्टर थे, बड़े संवेदनशील थे। इस बार ये बिलियनर संवेदनशील तो है, ऐसा नहीं है कि इमोशन नहीं है, इमोशन तो है, सब कुछ है, लेकिन वो बहुत बहुत होशियार भी है। उनको ये मालूम है कि साहब इनके साथ कब तक चलना है, हमारी लक्ष्मण रेखा क्या है। अभी तक तो ये अपना नैरेटिव फैला रही थी कि लोग मुझे फंसा रहे हैं, मेरी कोई भूमिका नहीं है। लेकिन जैसे ही अदालत में यह हियरिंग शुरू हुई और राजनीतिक हलकों से उस बिलियनर को फिलर मिलना शुरू हो गया कि इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूं। राजनीतिक हलकों से इशारा मैं करता जा रहा हूं, आप समझते चले जाइए। और आप बड़े होशियार हैं साहब, मैं ए बोलूंगा आप जेड समझेंगे, ये मुझे मालूम है। तो राजनीतिक हलकों ने कहा कि साहब ऐसा है कि दिशा और सुशांत के केस में जो कुछ भी होगा उसका तोहमत मैं अपने माथे पर नहीं लेने वाला हूं, कि मैं किसी के खिलाफ कोई इंक्वायरी करवा रहा हूं और मैं ये पॉलिटिकल वेंडेटा का मामला है, तो मैं इसे बहुत ही सफाई से अदालत और जांच एजेंसी तक ही सीमित रख रहा हूं। मतलब अगर पॉलिटिशियन को कोई ये आरोप लगाएगा कि मेरे खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा से ये काम कर रहे हैं, तो पॉलिटिशियन जवाब देंगे कि नहीं साहब, मेरी इसमें कोई भूमिका नहीं है, ये तो हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, जांच एजेंसी का ऑब्जर्वेशन है। जांच एजेंसी जो कहेगी, अदालत उसको जो मानेगी या नहीं मानेगी, ये अदालत का काम है, मेरी क्या भूमिका है। तो राजनीतिक पार्टियों ने अपना पल्ला झाड़ना शुरू हो गया कर दिया। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका, आपको हैरान होंगे आप कि माननीय शरद पवार, जो माननीय ठाकरे के अभी तक अघाड़ी में बने हुए हैं, उन्होंने भी अंदर खाने सुनने में आया है कि उनके तत्कालीन उस वक्त के जो गृह मंत्री थे अनिल देशमुख जी, उनको भी लगा कि साहब ये लड़ाई मोल लेने से कोई फायदा नहीं है। तो अनिल देशमुख ने कहा कि मैं दूसरे के झंझट में अपना पैर क्यों फंसाऊं, अपना नुकसान क्यों करूं, ये काम मुझे नहीं करना है। और उधर संजय राउत जैसे लोग कहने पर लगे हुए हैं कि साहब किसी तरीके से बचा लीजिए, किसी तरीके से बचा लीजिए। तो पॉलिटिकल जो गेम प्लान होता है उसको ये बेचारे बिलियनर समझ नहीं पाए। उनको लगा कि अरे पॉलिटिशियन का तो हमारे ऊपर संरक्षण है, ऐसा नहीं है। पॉलिटिशियन हाथ खींच लेंगे। तो पॉलिटिशियन ने अपना फिलर देना शुरू कर दिया है कि अदालत में सुनवाई शुरू हो गई है, मैं न 3 में हूं न 13 में हूं। मैं जांच एजेंसी को कोई दबाव नहीं बना सकता हूं कि आप इस जांच को रोक दीजिए। मैं यही कह सकता हूं कि आपको अदालत जो कह रही है भैया उसका आप संज्ञान लीजिए। तो अदालत की 2 हियरिंग के बाद ही यह खबर आने लगी कि माननीय बिलियनर साहब जो हैं, उनको पहले से ही थोड़ा सा मन मस्तिष्क वो बनाने लगे थे कि साहब इनके साथ मेरी जगहसाई हो रही है, और मैं जब इतना, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, तो मैं क्यों इस लड़की के पीछे अपनी जगहसाई करूंगा। और सारे लोग यही सोच रहे थे कि आखिर इसमें क्या है, जो मर्डर केस में अक्यूज्ड है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का हजारों पेज का रिपोर्ट है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का पूरा चैट सामने आ चुका है जो उन्होंने जांच एसआईटी को सौंप दिया है, और अब वो पूरी रिपोर्ट सीबीआई के पास है। तो सारे तहकीकात करने के बाद बिलियनर साहब को लगा कि भाई ये मैं क्या कर रहा हूं, बेकार में फटे में अपनी टांग क्यों अड़ा रहा हूं, फंसा रहा हूं। तो उनको समझ आ गई, और समझ आ गई तो साहब क्या है कि आपने किसी के साथ दोस्ती कर ली तो
आप यकायक फोन बंद कर देंगे, बुलाना बंद कर देंगे, ऐसा तो नामुमकिन है। तो जो कुछ भी होगा, जब रिश्ता बना था वो भी हौले हौले बना था, या ये एक झटके में बन गया होगा, गॉड नोज, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन अब वो रिश्ता हौले 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 दूर होता जा रहा है, टूटता जा रहा है। अब इस रिश्ते में वो गर्माहट नहीं है जो आज से 5-7 महीने पहले थी। और गर्माहट इस तरह से चल रही थी कि लीक किया जा रहा था खबरों को कि ये बिलियनर के साथ शादी करने जा रही हैं, पॉडकास्ट कर रही थी, अपनी ब्रांडिंग कर रही थी आमिर खान को बुला करके, और ये सब में वो बिलियनर साहब इनको मदद कर रहे थे। आमिर खान को बुला करके, सुष्मिता सेन को बुला करके अपनी ब्रांडिंग में लगी हुई थी मोहतरमा। लेकिन बिलियनर को जल्दी समझ में आ गया कि ये मामला बहुत पेचीदा हो सकता है, और हमको अगर देश दुनिया में अपनी इज्जत बरकरार रखनी है, अपने बिजनेस को चलाना है, तो इस रास्ते से हमको हटना पड़ेगा। और हमें लड़कियों की कोई कमी नहीं है, खूबसूरत लड़कियां हमें हजारों मिल जाएंगी, एक खोजेंगे तो 1000 मिल जाएंगी। तो बिलियनर साहब को लग गया कि साहब इनके साथ लंबे समय तक चलना और दोस्ती का निर्वाह करना खतरे से खाली नहीं है। और ये संकेत सुनने में आ रहा है कि बड़े बड़े राजनीतिक हलकों से माननीय बिलियनर साहब को दूर दूर से ही दे दिया गया कि ये मामला हटा लो, अब अपना पैर पीछे खींच लो, नहीं तो सुशांत वाली स्थिति तुम्हारी भी हो जाएगी। तुमको भी कुछ दिन के बाद बाइपोलर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, डिप्रेशन का शिकार बना दिया जाएगा, और तुम बुरी तरह से फंसोगे। वो बिलियनर और भी जगह, कई जगह पर फंसे हुए हैं, उस पर भी मैं उनको राय दे चुका हूं कि भैया उस गैंग का रास्ता छोड़ो। उस गैंग के खिलाफ तो अमेरिका में इंक्वायरी शुरू हो गई है। और ये जो भारत के कुछ लोग हैं वो सैम ऑल्टमैन के साथ मिल लिए, मुझे हैरानी है वो माननीय मिनिस्टर साहब को, उनको पता नहीं है कि एलन मस्क और सैम ऑल्टमैन में अभी पट नहीं रहा है। और अभी एलन मस्क जो बोलेंगे वही पूरी दुनिया में होगा। अभी जो आरएफके बोलेंगे वही पूरी दुनिया में होगा। रॉबर्ट एफ कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी के भतीजे, रॉबर्ट एफ कैनेडी सीनियर के बेटे। अभी जो जय भट्टाचार्य बोलेंगे, डॉक्टर असीम मल्होत्रा बोलेंगे, वही होगा। तो हेल्थ केयर में जिन पापियों के साथ माननीय बिलियनर घूम रहे हैं उनको छोड़ दें। अगर हेल्थ केयर में जाना है तो आरएफके से संपर्क करें, एलन मस्क से संपर्क करें, बेहतर होगा। आपका भी भविष्य अच्छा होगा, देश का भी भविष्य अच्छा होगा। उनके पास सारे आंकड़े हैं। बिल गेट्स के तो जॉर्ज जेफरी एप्स्टीन के साथ जो मामला है वो भी अब खुलने वाला है। तो साहब ये सब काम आप कीजिए। पहली बात तो उन्होंने जो माननीय रिया चक्रवर्ती को झटका दिया, तो ये जो 50 करोड़ के बंगले को पहले बिलियनर ने सुरक्षित किया साहब, वरना इस 50 करोड़ के बंगले पर उनकी नजर थी। और अब आहिस्ता आहिस्ता, अभी ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल जिंदगी से बाहर हो गई हैं, जिंदगी में है, अभी भी बनी हुई है, लेकिन वो वार्मथ नहीं है जो कुछ दिन पहले था। और वो वार्मथ रह नहीं सकता है, ये प्रकृति का नियम है। बेईमान, दुष्ट, चालाक, धोखा देने वाली हर बार नए दोस्तों को बना बना करके धोखा देते जाएंगी, ये मुमकिन नहीं है। प्रकृति न्याय करती है और प्रकृति इनके साथ न्याय करना शुरू कर दिया है। तो 50 करोड़ के बंगले के ऊपर जो नजर गड़ाए हुई थी मोहतरमा, तो माननीय बॉयफ्रेंड ने झटका दे दिया और कहा कि अब भैया थोड़ा अपने रास्ते में रहो, मुझे थोड़ा बिजनेस भी करना है साहब, मुझे अपने व्यापार को भी देखना, मुझे अपने परिवार को भी देखना है। तो कम से कम सुशांत वाली स्थिति तो ये बिजनेसमैन होने नहीं देंगे। ये बहुत होशियार हैं और होशियारी से काम करेंगे। हमारी शुभकामना है कि भगवान करे उनको होशियारी, उनका दिमाग कुछ खुले, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग खुले कि पूरी दुनिया उनका दुश्मन नहीं है। पूरी दुनिया रिया चक्रवर्ती के बारे में अगर बोल रही है तो पूरी दुनिया पागल नहीं है। कुछ दलाल पत्रकारों को, राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकारों को छोड़ करके पूरी दुनिया पागल नहीं है। आज करोड़ों लोग, आप सर्वे उठा करके देख लीजिए, करोड़ों लोग, मुझे जो फोन आते हैं, रोते हुए लोगों के फोन आते हैं, रोते हुए, कि सुशांत की हत्या इन लोगों ने की है। तो सबसे अच्छी बात यह हुई कि माननीय बिलियनर साहब जो हैं, उनके जहन में
इस महिला के प्रति, इस लड़की के प्रति असली तस्वीर उभर आई है। अब वो धीरे धीरे जो धुंधली तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। जैसे जैसे अदालत की कार्रवाई बढ़ेगी, जैसे जैसे सीबीआई और एसआईटी की कार्रवाई बढ़ेगी, माननीय बिलियनर अपने को रास्ता उन बदल लेंगे। और फिर गोवा में बहुत सारे बीच हैं, तो अभी जिस बीच पे जाते होंगे किसी और बीच पे चले जाएंगे। नॉर्थ गोवा से साउथ, साउथ में है तो नॉर्थ, रास्ता बदल लेंगे वो। तो ये बदलने की कवायद शुरू हो गई। 50 करोड़ के बंगले पर नजर का कोई मतलब नहीं रहा। जोर का झटका धीरे से लग गया है साहब, जोर का झटका धीरे से। मोहतरमा को मैं आज भी सलाह दे रहा हूं, अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचानो। सुशांत के लिए न्याय करने के लिए जो भी सही स्टेटमेंट है वो दो, वरना खुद को बचा नहीं पाओगी। अगर सुशांत को तुमने न्याय दिला दिया तो तुम भी बच पाओगी, निश्चित रूप से बच पाओगी। ईश्वर तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन अगर इस सुशांत के खिलाफ या दिशा के खिलाफ आप जो गलत काम हुआ है उसके भी खिलाफ तुम खड़ी हो जाओगे, उसको तुम समर्थन करोगे, तो ईश्वर तुम्हें न्याय देंगे, ऐसी कल्पना तो पालो मत। ईश्वर का न्याय होना शुरू हो गया है। माननीय बिलियनर साहब मनी मन समझ रहे हैं, मनी मन झटका दे रहे हैं। सारी चीजों पर वो भी नजर बनाए हुए हैं। उनको भी लग रहा है कि साहब सही क्या है, सही गलत क्या है। इतने लोग बोल रहे हैं तो वो हमारे दुश्मन तो है नहीं, क्यों बोलेंगे ऐसा? ना तो वो रिया के दुश्मन है, ना वो मेरे दुश्मन है, फिर वो ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि इसमें जो बड़ा फॉल्ट लाइन है, इतना बड़ा क्रूर कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ है, उसको लेकर के हम लोग चुप रहने वाले नहीं हैं और न्याय की आखिरी लड़ाई लड़ते रहेंगे। झटका मिल गया रिया चक्रवर्ती को। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।